नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। जय माता दी मित्रों, इस कार्यक्रम में इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फेसबुक में देख रहे हैं तो भी आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं बुध देव के बारे में। 17 दिसंबर 2020 से 5 जनवरी तक जो बुध देव हैं वो अपनी राशि को परिवर्तन कर रहे हैं, यानी धनु राशि के अंदर उनका गोचर हो रहा है। धनु राशि में विराजमान हो रहे हैं सूर्य के संग। धनु राशि के अंदर पूरे के पूरे महीने रहने वाले हैं। तो क्या क्या अच्छा होने वाला है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बुरा तो आप लोगों ने बड़ा देखा ही देखा है, अब अच्छे की बात कर लेते हैं। ग्रहों के योग अब अच्छे आए हैं। जैसा कि आपने देखा कि पिछले नवंबर 2019 दिसंबर 2019 में 5-6 ग्रहों की युति बनी थी, जिसमें कि बताया गया था कि बहुत बुरा होने वाला है। मित्रों, हमारे साथ समस्या क्या है कि हम आपको जब बुरा बोलते हैं तो आप लोग फेसबुक पे कमेंट करते हैं, यूट्यूब में कमेंट करते हैं, पंडित जी आप डराते ही डराते हो। ठीक है, जब हम अच्छा ही अच्छा बोलते हैं तो आप कहते हो कुछ होता नहीं, बस अच्छा ही अच्छा बोलते थे। मित्रों, चट चिट कहते हैं ना, चट भी मेरी पट भी मेरी। तो आप ऐसे वाली स्थितियां करते हो ना, तो हमें जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो बताने की कोशिश हम लोग करते हैं। क्योंकि देखो 12 राशियों में हम भी तो आते हैं मित्रों, कि हम क्या छूट जाते हैं क्या? अगर ग्रह का गोचर नेगेटिव बन रहा होगा मित्रों, तो हमारा भी तो नेगेटिव बनेगा ना। आप खुद सोचिए, हम भी तो इसी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में आपके साथ ही रहते हैं, और यदि अगर अच्छा बन रहा होगा तो मित्रों हमारा भी अच्छा बनेगा। तो आप अपने पे क्यों ले लेते हैं? जैसा कि नवंबर 2019 में 6 ग्रहों की युति बन रही थी ग्रहण के दौरान पे, और हमने बहुत अशुभ अशुभ बताया था। तो बहुत से मेरे मित्र जो कि यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, बड़े कमेंट किए कि आप लोग डराते हैं, आप लोग तो आपने तो पाखंड कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, आप लोग कहते हो। मित्रों, जिसकी विद्या उसको साजे और करे तो जूता बाजे, ये कहावत है, बड़े बुजुर्ग कह गए। तो जब आपको मालूम ही नहीं है ग्रह के कॉम्बिनेशन के, तो अंट संट कमेंट मत किया करो। और बहुत बार क्या होता है, मैं देखता हूं कि 50-50 की उम्र वाले लोग, 60-60 70-70 के उम्र वाले लोग कमेंट करते हैं और कहते हैं ना असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, आप धार्मिक हैं, कैसे पता चलेगा? आपकी जीवा से और आपकी लेखनी से पता चलेगा आप कितने धार्मिक हैं। अगर आपको चीज पसंद नहीं आती तो आप जो है उसका प्रतिकार भी ढंग से करें, इज्जत से करें, ये याद रखिएगा। क्योंकि लेखनी से पता चलता है, वाणी से पता चलता है कि आपकी वास्तविकता वाली सोच क्या है। तो मित्रों, अगर आपको नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं, आप उसका एक तरीके से आप उसको रिजेक्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप गलत सलत असभ्य भाषा प्रयोग करेंगे तो कहते हैं ना कि उससे मेरा तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब आप एक उंगली किसी की ओर उठाते हो तो 3 नेगेटिव उंगलियां आपकी ओर जाती है, आप खुद नेगेटिव हो जाओगे। तो इसलिए आपको अगर किसी का प्रतिकार करना है, मैं अपना नहीं कह रहा, मैं सबका कह रहा हूं, तो आप जो है थोड़ा सभ्यता से करें। अब बात कर लेते हैं बुध के बारे में। जैसा कि मैंने बताया है कि बुध देव धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। 17 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक वो धनु राशि में रहेंगे। पहले ये जानते हैं बुध किसके स्वामी हैं। बुध से संबंधित होता है व्यापार, बुध से संबंधित होता है कॉन्ट्रैक्ट, बुध से संबंधित होता है नई जॉब, बुध से संबंधित होता है नया कार्य में परिवर्तन। जैसे बहुत से लोग स्थानांतरण चाहते होंगे, कुछ लोग पद चाहते होंगे, कुछ लोग नया काम चाहते होंगे, तो नया परिवर्तन बुध से संबंधित होता है। इसी प्रकार से बुध से संबंधित होता है रुका हुआ धन। किसी को पैसा दिया है, कहीं काम किया, वहां से पैसा नहीं आ रहा, तो वो बुध से संबंधित है। बुध से संबंधित होता है संधि, यानी वाद विवाद आपका चल रहा है और आप चाहते हैं सेटलमेंट या कोर्ट से फैसला आना, तो बुध से संबंधित होता है। और क्योंकि इस समय पे धनु राशि में बुध जाएंगे, बुध आदित्य योग बड़ा शुभ योग बनाएंगे। सिर्फ 4 राशियों को के लिए वो जैकपॉट दायक हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप कुंडली देखना सीखो मित्रों, की कुंडली में गोचर कैसे देखा जाता है और बुध का एक्चुअल में रिजल्ट क्या होता है। सबसे पहले आप लोग ये जानिए। देखिए, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं अभी 12 भावों के अंदर
बुध का रिजल्ट बता रहा हूँ। जब बुध अकेला वहाँ पर होता है, चाहे वो शत्रु राशि में बैठा हो या मित्र राशि में बैठा हो, लेकिन वो रिजल्ट देगा ही देगा। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद वो 4 राशियां कौन सी है लकी, उसके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले जो बुध के बारे में मैं बता रहा हूं वो थोड़ा शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो में नहीं हो पाएगा मित्रों। आपको मेरा नंबर आ रहा है 7210124289। ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आपको अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और आपकी समस्या मुझे लिख के टाइप करनी पड़ेगी। इतना थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। हाय हेलो जय बाबा जी की इससे बात नहीं बनेगी। अगर आपके साथ समस्या है, आप व्हाट्सएप करते हैं लेकिन करते हैं हाय हेलो जय बाबा जी की, जय गुरु जी की। अगर आपकी समस्या है तो आप नाम लिखें, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लिखें और उसके साथ में अपना प्रश्न लिखें, तो आपको उपाय दिए जाएंगे। हमारे संस्थान से सभी को उपाय दिए जाते हैं, लकी ड्रॉ करके निकाले जाते हैं और उनको उपाय जरूर दिए जाते हैं। तो चलिए अभी हम चर्चा करते हैं कि 12 भाव के अंदर बुध का क्या रिजल्ट होता है। सबसे पहले ये जानते हैं, देखिए बुध अगर आपकी कुंडली में लगन यानी प्रथम भाव में बैठा है तो आपकी वाणी बड़ी प्रखर हो जाएगी, आपकी बुद्धि बड़ी कैचिंग हो जाएगी और बड़ी शार्प बुद्धि हो जाएगी, यानी आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे अगर बुध आपके लगन भाव में बैठा है। बुध चाहे वो कोई सी भी राशि में बैठा हो, चाहे वो शत्रु राशि में बैठा हो, चाहे मित्र राशि में बैठा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ ये हो जाता है, बुद्धि भी 2 प्रकार की होती है। एक नेगेटिव देखने वाली, देख रहे हैं बहुत से लोग इसको भी देख के नेगेटिव सोच रहे होंगे, और कुछ पॉजिटिव सोचते हैं। तो वो अलग है कि किस शत्रु राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है तो बुद्धि नेगेटिव, वाणी नेगेटिव हो जाएगी, वाणी पॉजिटिव, वाणी समझ रहे, बुद्धि पॉजिटिव हो जाएगी, वो अलग मैटर है। तो यहाँ पर वाणी और बुद्धि बहुत अच्छी जगह। धन भाव में यदि आपका बुध बैठा है तो ऐसे में व्यक्ति को कलाकार बना देता है। वो कोई ना कोई उसके अंदर कला विद्यमान होती है, गाने की कला, बजाने की कला, एक्टिंग की कला, फैशन की कला, क्रिएशन की कला, कोई ना कोई कला, या गणित की कला, कंप्यूटर की कला, कोई ना कला उसके अंदर विद्यमान होती है। उस कला से वो अच्छा धन और प्रख्यात होता है। इसी प्रकार से तृतीय भाव में यदि आपका बुध है तो यहाँ पर पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होती, बुध हो जाता है कमजोर। ऐसे में वाणी में कमी आ जाती है, ऐसे लोग हकलाते हैं या गैप देके या रिपीट करके बात बोलते हैं, तनाव हम में हमेशा रहते हैं। एक एक बात ऐसे में व्यक्ति को 2-2, 4-4 बार समझानी पड़ती है। बहुत बार कान के भी कच्चे हो जाते हैं ऐसे लोग, या उनको कम सुनाई देता है, ऐसा भी होता है। बहुत बार आपने देखा भी होगा, कुछ लोग आपके घर में आते हैं कि सामान्य टीवी की वॉल्यूम होती है उसको बहुत ज़्यादा बढ़वा देते हैं क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता, वो बुध तृतीय भाव में होता है उनके। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव में यदि बुध होता है तो यहाँ पर आपको प्रचुर मात्रा में धन देंगे, प्रचुर मात्रा में आपको जमीन देंगे, और शिक्षा भी मल्टी टैलेंटेड होते हैं ऐसे में जाता है, मतलब एक से अधिक सब्जेक्ट की शिक्षा करते हैं, विशारद होते हैं ज्ञान के अंदर, नॉलेज के अंदर। इसी प्रकार से पंचम भाव में यदि आपका बुध बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा शिक्षा में होता है, कंपटीशन बीट करके उच्च स्तर पे पहुंचता है। छठे भाव में यदि आपका बुध होगा तो जन्म से ही आपको श्वास की, ईएनटी की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम देगा, और विद्या भी रुक रुक के होगी, याद रखिएगा। इसी प्रकार से सप्तम भाव में अगर आपका बुध होगा तो पहला तो व्यापार, ऐसे व्यक्ति 2 काम करते हैं, जॉब भी करते हैं और पार्ट टाइम व्यापार भी करते हैं जिनके भी सप्तम भाव में बुध होता है। साथ ही साथ बहुत बड़ा इनका सोशल नेटवर्क होता है जिनका सप्तम भाव में बुध होता है, बहुत मित्रताएं होती है और मल्टीपल रिलेशन रहते हैं सप्तम में यदि बुध हो गया। और बुध के साथ में यदि शुक्र हो गया तो बहुत बार क्या होता है, बुध के साथ में शुक्र हो जाता है तो बहुत बार बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं आप, मैं नहीं बोलना चाहता, वो होता है। इसी प्रकार से अष्टम भाव में अगर आपकी कुंडली में बुध बैठ जाता है तो यहाँ पर व्यक्ति पीएचडी करता है, रिसर्च में जाता है, व्यापार करता है और बहुत अच्छा लाभ कमाता है। अष्टम भाव में बुध व्यापार में बहुत अच्छा, रिसर्च और अनुसंधान में बहुत अच्छा, डॉक्टरी प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी प्रकार से नवम भाव में यदि आपका बुध बैठा है तो ऐसा व्यक्ति, अच्छी विद्या होती है, विद्या करने के बाद उसको विदेशों से धन प्राप्त होता है या विदेश जाता है धन कमाने के लिए। इसी प्रकार से दसम भाव में अगर आपका
बुध बैठा है तो वाणी बहुत अच्छी होती है, ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है और काफ़ी धनी होता है। और धनी होने की जो इसकी स्टेज होती है 32 साल के बाद होती है। इसी प्रकार से अगर आपके एकादश भाव में बुध है तो यहाँ पर भी आपको अच्छा धन प्रदान करेगा, वही 32 साल के बाद प्रदान करेगा। ऐसा जातक जो है अपनी वाणी और बुद्धि से खाता है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से अगर आपके 12वें भाव में बुध बैठा है तो यहाँ पर 12वां और छठा बुध की प्लेसमेंट बहुत ही खराब होती है। तो यहाँ पर व्यक्ति हकलाता है, विद्या में रुकावटें होती हैं और पेट और नसों से संबंधित प्रॉब्लमें होती है, धन हानियाँ हो जाती हैं, रिलेशन टिक नहीं पाते हैं। तो कुल मिला के 12वां और छठे में तो नेगेटिव रिजल्ट है बुध का। यदि बुध और इसके अलावा भी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, यदि बुध राहु के साथ में बैठ जाए तो बिल्कुल नेगेटिव कर देगा। यानी बुध का राहु का संयोग बहुत अच्छा नहीं कहा जाता, याद रखिएगा, वो काम बिगाड़ता ही है। तो आपको डिटेल में अगर जानना है, ये तो मैंने शॉर्ट में बताया है, शॉर्ट में भी इतना लंबा हो गया, शॉर्ट में बताया तब भी लंबा हो गया। अगर आपको डिटेल में जानना है तो 7210124289 जो मेरा नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर लें और जानकारी ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं वो 4 राशियां जो कि इस कोरोना काल के अंदर भी, इतना 2020 यानी 4 नंबर का साल है, उसके अंदर भी कुछ लाभ उनको प्राप्त होगा। पहली राशि है मिथुन। मिथुन का इस गोचर से यात्रा का लाभ हो रहा है, रुका हुआ काम उनका बन सकता है और स्वास्थ्य में लाभ होगा। दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि को स्वास्थ्य में एक तो लाभ होने वाला है, कहीं ना कहीं पिता से उनको कोई ना कोई सहयोग या कोई ना कोई गेन मिलेगा और आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी आपको कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट देने वाले हैं। तो कुल मिला के सिंह राशि वालों के लिए बड़ा लाभदायक है। तीसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को कोई नया काम प्राप्त होगा, बॉस से तारीफ होगी और पद प्रमोशन के योग बन रहे हैं। इसी प्रकार से चौथी राशि है वो है धनु राशि। तो धनु राशि में का विवादों का अंत होता हुआ नजर आ रहा है, कोई ना कोई उसके अंदर सॉल्यूशन निकलेगा, नया काम के योग बन रहे हैं और यात्रा के योग बन रहे हैं। तो ये जो 4 राशियां हैं इनको इस परिवर्तन का, इस गोचर का लाभ मिलने वाला है। बाकी 8 राशियां तो नॉर्मल ही रहेंगी। तो मित्रों इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।